तो ये मेरे साइट का एक पेज है जिसमें देखो डेस्कटॉप का स्पीड 100 है, मोबाइल का स्पीड 93 है। तो 90 से ऊपर जो भी होता है वो अच्छा माना जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपने साइट का स्पीड इम्प्रूव करें। तो हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो कि हेल्प करेगा आपको बहुत ज़्यादा समझने के लिए कि स्पीड को ऑप्टिमाइज कैसे करना है। उसके बाद उस कंसेप्ट के बेस पे मैं आपको ट्यूटोरियल बताऊंगा कि कैसे आप अपने साइट के स्पीड को ऑप्टिमाइज करेंगे। और इस साथ ही साथ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए पेड प्लगइन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से आपके साइट के स्पीड को ऑप्टिमाइज कर देता है। तो वो भी इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो में आप सिर्फ स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ही नहीं सीखेंगे, बाकी और बहुत चीज़ें सीखेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। देखिए, अगर आपके ब्लॉग पे कोई आता है और आपका ब्लॉग बहुत जल्दी लोड हो जाएगा तो यूजर को अच्छा लगेगा, वो यूजर आपके साइट पे रिटेन करेगा, मतलब ज़्यादा देर तक टिकेगा। वहीं आपका साइट लोड लेने में टाइम लगेगा ना, तो यूजर छोड़ के चला जाएगा। तो ये अगर स्पीड अच्छा है तो साइट यूजर फ्रेंडली होगा, जो कि एक मेजर रैंकिंग फैक्टर है अगर आपका स्पीड सही है तो। इस हिसाब से ये अगर आपके साइट का स्पीड सही है तो आपके रैंकिंग में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए जानते हैं कि अपने साइट के स्पीड को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने पहले ही बोला था कि आपको कंसेप्ट के साथ सारी चीज़ें समझाऊंगा। तो लेट सपोज एक वर्कर है, उस पर 10 केजी का लोड देते हैं और बोलते हैं कि दौड़ो, और सेम वर्कर के ऊपर हम 5 केजी का लोड देते हैं तो बोलते हैं दौड़ो। तो किस केस में वो ज़्यादा फास्ट रन कर पाएगा? जब उसका लोड कम होगा, राइट। तो इसी बेस पे हम आगे बात करेंगे कि कैसे आपके साइट पे लोड क्या क्या होता है। जैसे वर्कर के ऊपर सामान था, वैसे ही साइट के ऊपर देखो इमेज होता है, वीडियो होता है या कोई कंटेंट होता है। उसके अलावा साइट जो हमारी वर्डप्रेस की बनती है वो कोडिंग फाइल से बनती है, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो ये सब चीज़ें हमारे साइट पे लोड होती है। तो देखो, हम ये सारा चीज़ हटा तो नहीं सकते, लेकिन लोड को कम कर सकते हैं। लाइक 10 केजी से हम 5 केजी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करना है इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो, दूसरा कंसेप्ट है, लेट सपोज हमें कुछ ऑर्डर करना है किसी दुकान से। 4 लोकेशन है, एक इंडिया है, USA, कनाडा, UK। अगर मैं मुंबई में बैठा हूँ तो मैं किस लोकेशन से ऑर्डर करूँगा तो मुझे जल्दी मिलेगा? आप खुद दिमाग लगाओ। इंडिया वाले लोकेशन से करोगे तो आपको जल्दी मिलेगा ना। तो यही मेन कंसेप्ट होता है सर्वर का। तो देखो, सर्वर जो होता है, लेट सपोज एक स्टोर होता है, और जो भी विजिटर होते हैं, लाइक हमारे साइट पे जो भी आता है वो एक कस्टमर होता है। इस हिसाब से करो। तो सर्वर जो होता है ना, एक लोकेशन पे आपका फिजिकल कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ पे आपका डाटा या आपके साइट का डाटा स्टोर होता है। तो लेट सपोज मैं इंडिया से हूँ और मेरा सर्वर लोकेशन USA है, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। वहीं सर्वर लोकेशन इंडिया में कहीं बेंगलोर, मुंबई है, तो वो बहुत जल्दी लोड हो जाएगा। तो सर्वर लोकेशन भी काफ़ी मायने रखता है आपके साइट के स्पीड के लिए। लेट सपोज आपको किसी वेबसाइट से कोई इमेज देखना है और आपके मोबाइल से किसी को इमेज देखना है, जैसे गैलरी से, तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा? सिंपली साइट से ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि वो साइट से लोड होगा। मोबाइल में तो लोड नहीं होगा, जस्ट क्लिक करोगे वो दिख जाएगा। साइट से हमें मोबाइल में आएगा तब जाके हमें दिखेगा। तो यही कंसेप्ट होता है ऑनलाइन ऑफलाइन का, जिसको हम कैचिंग बोलते हैं। तो कोई भी हम साइट पे विजिट करते हैं तब हमें इमेज दिखता है, लेकिन कैचिंग का प्रोसेस देखो, हम साइट पे जाते हैं और बीच में ही हमारा जो कैचिंग का प्लगइन होता है, जब फंक्शन होता है, वो साइट के सारे कंटेंट लाइक इमेजेस हो गया या जो भी कंटेंट है ना, उसके आपको लोकल कंप्यूटर या मोबाइल में स्टोर कर देता है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप उस साइट को एड्रेस को विजिट करोगे ना, तो वो आपके कंप्यूटर से ही डाटा शो करेगा। इससे ये होगा कि वो डाटा बहुत फास्ट लोड होगा। तो इसीलिए कैचिंग का यूज करते हैं। इस सारे प्रोसेस को हम कैचिंग बोलते हैं, जो कि आपके लोकल से ही लोड हो जाता है, लोकल पे सेव होता है और लोड होता है। कोई कस्टमर बार बार आपके साइट पे आएगा तो उससे आपका यूजर एक्सपीरियंस बढ़ेगा, क्योंकि बहुत फास्ट लोड होगा, इससे कि आपकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो इस वीडियो में अभी तक हमने 3 कंसेप्ट के बारे में बात किया कि लोड मतलब हमारे साइट का कितना लोड है, मतलब क्या वेब पेजेस है, कितना साइज है। उसके बाद सर्वर लोकेशन और कैचिंग के। तो इसको अब हम कैसे सही करें, इस पे हम बात करते हैं। देखो, लोड में पहले मैंने बताया इमेज। तो इमेज को आप ऑप्टिमाइज करो। ये जरूरी नहीं है कि 5 MB का इमेज है तो 5 MB ही डालो। आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑप्टिमाइज करने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स है और प्लगइन्स भी हैं। तो प्लगइन कौन सा है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप EWW इमेज ऑप्टिमाइजेशन प्लगइन यूज कर सकते हो।
इससे ये होगा कि आपका इमेज ऑप्टिमाइज होगा। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद का जो सेटिंग है, मैं इस प्लगइन के अलावा भी और बहुत सारे प्लगइन है, जैसे इमेजिफाई है, शॉर्ट पिक्सल है और बहुत प्लगइन है। तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। मैं यही EWW वाला यूज करता हूँ, जो कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और जैसे ये प्लगइन आप इंस्टॉल कर लोगे ना, तो इसके बाद कोई भी इमेज आप डालोगे ना, तो वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने साइट पुराना है और उस पे पहले से इमेज है, तो यहाँ पे बल्क ऑप्टिमाइजर का ऑप्शन है, इसको यूज कर सकते हो। जिससे ये होगा कि आपके जितने भी पुराने इमेज है वो ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उसके बाद ये लेजी लोड का भी ऑप्शन इनेबल कर सकते हो। उसके बाद आप ये वेब पे कन्वर्जन भी कर सकते हो, लेकिन वो बाद में करना है, आप यहाँ तक ही रहने दो बस। देखो, अगर आप प्लगइन नहीं इंस्टॉल करना चाहते हो तो कोई भी इमेज अपलोड करने से पहले यहाँ पे ये एक ऑनलाइन साइट है, यहाँ पे जाके अपलोड करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेट सपोज 1 MB का इमेज है, तो यहाँ ऑप्टिमाइज करोगे तो वो 200 MB का बन जाएगा या 300 MB, या जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से वो बन जाएगा। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक अपलोड करता हूँ, 1 MB का ये इमेज है, देखते हैं ये कितना का बनता है। तो ये जो मेरा इमेज था 1 MB का, वो देखो सीधे 380 MB के आसपास आ गया। तो यहाँ से ऑप्टिमाइज करके डाउनलोड करके डाल सकते हो। तो इससे ये होगा कि आपको प्लगइन भी यूज नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, इमेज का तो हो गया। उसके बाद जो कोडिंग फाइल्स है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये कहाँ रहते हैं? ये वर्डप्रेस के थीम में मैक्सिमम होते हैं। तो इसके लिए आपको तो सबसे पहले कोई अच्छा सा थीम यूज करना है। लाइक जनरेट्रेस आप यूज कर सकते हो, कैडेंस यूज कर सकते हो, अस्त्रा कर सकते हो, और भी बहुत सारे थीम्स है, लेकिन मैं यही सजेस्ट करता हूँ। तो मेनली मैं जनरेट्रेस यूज करता हूँ। बाकी इन सब चीज़ों को मिनिफाई करने के लिए, जैसे HTML को ऑप्टिमाइज करना है, CSS को ऑप्टिमाइज करना है, जावा स्क्रिप्ट को ऑप्टिमाइज करना है, तो आप कोई भी ऑप्टिमाइजर प्लगइन यूज कर सकते हो। WP रॉकेट एक पेड प्लगइन है और सबसे बेस्ट प्लगइन माना जाता है। उसी को लेके मैं यहाँ पे सेटिंग दिखाऊंगा और समझाऊंगा। बाकी आप फ्री प्लगइन्स भी यूज कर सकते हो, जैसे लाइट स्पीड कैची हो गया, उसके बाद ऑटो ऑप्टिमाइज हो गया। ये सब प्लगइन्स भी आप यूज कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा काम करते हैं। बाकी अगर आपको जनरेट्रेस का प्रीमियम थीम और WP रॉकेट का प्रीमियम प्लगइन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां से ज्वाइन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा जो कंसेप्ट था वो सर्वर लोकेशन का। तो देखो, सर्वर में आपका होस्टिंग काफी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप बहुत अच्छा स्पीड अचीव कर सकते हो। तो कुछ अच्छे होस्टिंग है, देखो डिजिटल ओशियन काफ़ी अच्छा होस्टिंग माना जाता है, लेकिन इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर वो नहीं आता है तो आप क्लाउडवेज यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ये महंगा पड़ेगा। उसके अलावा किसी का भी आप VPS यूज कर सकते हो, जैसे होस्टिंगर भी VPS प्रोवाइड करता है, वो भी यूज कर सकते हो। लेकिन ये सब उन्हीं लोगों के लिए है जो ब्लॉगिंग से कुछ इनकम कर रहे हैं। जो भी नया नया शुरू कर रहे हैं वो कोई बजट फ्रेंडली होस्टिंग यूज कर सकते हैं, लाइक होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, या और भी बहुत सारे नेम चिप वगैरह है, वो यूज कर सकते हो। तो होस्टिंग यूज करने के बाद आपको एक सर्वर लोकेशन सेट करना होता है। लेट सपोज मैं हिंदी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ या इंग्लिश ब्लॉगिंग इंडिया को टारगेट करके कर रहा हूँ, तो आप लोकेशन इंडिया चूज करो, ठीक है, इंडिया चूज करो। अगर इंडिया का ऑप्शन नहीं है तो एशिया चूज करो। अगर आप USA को टारगेट करके ब्लॉगिंग कर रहे हो तो आप USA चूज करो। अगर ये सब भी के अलावा और ज़्यादा आपको स्पीड चाहिए तो आप क्लाउड फ्लेयर का यूज कर सकते हो। आप अपने साइट को क्लाउड फ्लेयर से ऐड कर लो, तो आपका जो साइट का DNS मैनेजमेंट होगा वो क्लाउड फ्लेयर से होगा, और यूजर जहां से आएगा उस हिसाब से क्लाउड फ्लेयर ऑटोमेटिक आपके सर्वर का लोकेशन चेंज करता रहता है। क्लाउड फ्लेयर में आप साइन अप कर सकते हो अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो, ठीक है। जब भी आप साइन अप करोगे ना, तो उसके बाद आपको अपना साइट ऐड करना होता है। उसके लिए आप यहाँ साइट का अपना नाम डालो, जैसे जो भी आपका साइट है, ठीक है। उसके बाद आप इसको ऐड कर लो, ये फ्री वाला ऑप्शन चूज कर लो, क्योंकि हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम पेड के साथ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग का ये प्रॉब्लम होता है। तो ये जो नेम सर्वर डिटेल देगा जो आपका ऑलरेडी है, लेकिन आपको इससे रिप्लेस करना है। देखो मेरा नेम चिप पे है, आपका डोमेन जहां भी है वहां जाके आपको DNS में नेम सर्वर चेंज करना है। तो देखो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ।
और यहाँ पे मेरे को सेव कर देना है। सेव करने के थोड़ी देर बाद ये ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से मैं स्टेटस चेक कर सकता हूँ कि ये मेरा एक्टिवेट हो गया है कि नहीं। चेक करो यहाँ पे, चेक नेम सर्वर, ठीक है। तो ये देखो आपका साइट क्लाउडफ्लेयर पे ऐड हो गया है। यहाँ पे रिव्यू सेटिंग कर लेना है, गेट स्टार्टेड कर लो, ठीक है। HTTPS रिटायर, इससे देखो HTTPS लग जाएगा ऑटोमेटिक अगर आपने नहीं लगाया हो तो। और उसके बाद ऑलवेज HTTPS कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा सेटिंग है ना, ये परफॉर्मेंस का लिए है। तो ये ब्रॉडली आप यूज करोगे ना तो आपका साइट का परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा और आपको ये फिनिश करके छोड़ देना है। इसमें ज़्यादा आपको ताम झाम और दिमाग नहीं लगाना है। स्पीड में आप ऑप्टिमाइजेशन में जाके ये सब मिनिफाई कर सकते हो अगर आप प्लगइन से नहीं करना चाहते हो तो। ये देखो यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आपको क्लाउडफ्लेयर का सेटिंग कर लेना है जो कि काफ़ी ईजी है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर तो क्लाउडफ्लेयर का सेटिंग हो गया, ठीक है। अब आता है अंत में कैचिंग का और मिनिफाई करने के लिए जो प्लगइन्स है वो। तो मैं यहाँ पे WP रॉकेट यूज कर रहा हूँ। बाकी मैंने आपको फ्री बताया, जैसे ऑटो ऑप्टिमाइज हो गया, लाइट स्पीड कैची, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ मैं अपलोड कर लिया WP रॉकेट का प्लगइन। अपलोड करने के बाद इसको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हमें सेटिंग्स में जाना है। अब सेटिंग में देखो सबसे पहले हमें कैच का देखते हैं कि कैच करना। देखो इनेबल कैचिंग फॉर मोबाइल डिवाइस कर लो, ठीक है। मैं अपने आईडी से लॉगिन हो उसको भी कैच करे तो वो मैं छोड़ देता हूँ कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल ऑप्टिमाइज करना है, जैसे HTML बोला था, ठीक है। उसके बाद CSS भी मिनिफाई कर लो, ये भी कर लो। ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी करना है, मिनिफाई जावास्क्रिप्ट कर लेना है, ठीक है। कंबाइन भी कर लो, ये लोड जावास्क्रिप्ट डेफर्ड भी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद देखो बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि एडसेंस में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। एडसेंस में दिक्कत होने लगता है क्योंकि वो लेट से लोड होता है। तो वो एडसेंस आपको ये मिनिफाई कर लेने के बाद एडसेंस का कोड लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे वो एडसेंस का URL जो जावास्क्रिप्ट है वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। जहाँ पे जावास्क्रिप्ट है, मान लो एडसेंस का कोई भी कोड होगा ना, लेट सपोज कोई साइट खोल लेते हैं। ये जो URL है ना एडसेंस का, ये वाला, ये जावास्क्रिप्ट वाला, ये देखो यहाँ से कॉपी कर लो। आपके पास जो भी होगा वो कॉपी कर लेना है, उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। ये पब्लिशर आईडी हटा देना है, .js तक ही रहने देना है। तो इससे ये होगा कि ये एक्सक्लूड कर देगा, ये इसको मिनिफाई नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेव कर देना है। तो इससे ये होगा कि आपके सारे फाइल ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। उसके बाद मीडिया में हमने ऑलरेडी लेजी लोड यहाँ पे कर देना है, आई फ्रेम भी कर दो, सेव करते जाना है। मीडिया भी हो गया, प्री लोड भी कर लो। एडवांस में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डाटाबेस में भी आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन कंप्रेस का ऑलरेडी हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है, आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कंप्लीट इस पे ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना, मैं पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल दे दूंगा 0 से लेकर एडवांस तक। बाकी ये नॉर्मल ही आपको सेटिंग करना है, इससे ये आपका साइट देखो कैच हो जाएगा, फाइल ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, चाहे वो HTML हो, CSS हो, कोई भी। लेजी लोड भी हो जाएगा, प्री लोड भी हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा। ये सेटिंग इतना भर काफी है। इसके बाद आप अपने साइट का परफॉर्मेंस चेक करो, आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये देखो मोबाइल में इतना है, डेस्कटॉप में इतना है, इतना काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर भी अगर आपको कोई भी एरर आ रहा है ना, जैसे आपके पास कोई भी एरर आता है ना, तो वो ये देखो नीचे देख लोगे तो उसका सॉल्यूशन ये बता देते हैं कि कैसे करना है। ये पढ़ के आप सारा सही कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। नीचे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, वो भी नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच।